नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ न्यू फंक्शनलिटी जीएसटीएन पोर्टल पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो क्या रहेगी आगे मैं बताऊंगा। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर एंड टाइमली टैक्स अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी न्यू अपडेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ MMI मैप माई इंडिया इन एड्रेस फील्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अगर आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे MMI की जो फैसिलिटी है वो अभी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। वो क्या रहेगी? तो GEO गोए कोड एड्रेस गिवन बाय द मैप माई इंडिया हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द GST सिस्टम फॉर एग्जिस्टिंग नॉर्मल टैक्स पेयर एंड persons applying for registration as normal taxpayer in form GSTR REG 01 में अगर आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो ये फैसिलिटी इंटीग्रेट कर दी गई है। एंड दिस फीचर इज ऑल्सो enabled for the normal taxpayer while applying for the core/non-core amendment in their registration details इन्वॉल्विंग चेंजेस इन ऑफ एड्रेस चेंज करने के टाइम पे आपको ये MMI फैसिलिटी है उसको क्लिक करके वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है तो वो यूज़ करके ही आप अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। फॉर सच एप्लीकेशंस द एड्रेस रिलेटेड फील्ड आर नाउ GEO कोड के थ्रू एंड द एप्लीकेंट्स while entering the details received an auto suggestions फॉर एड्रेस ऑटो सजेशन एड्रेस के लिए, क्योंकि आपका मैप के साथ जो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको मैप क्लिक करके ही डायरेक्टली आपका लोकेशन कोड के हिसाब से आपको एड्रेस का ऑटोमेटिक सजेशन आपको दिया जाएगा सिस्टम से ही डायरेक्टली पोर्टल पे ऑन द बेसिस ऑफ कीड इन इनपुट्स विच दे कैन सिलेक्ट। वो कीड इन इनपुट आप सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको एड्रेस जो है आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आपको सजेशन आ जाएगा। एंड फर्दर अ मैप टाइल भी यहाँ पे हैज़ ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड विद द यूजर इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेंट विथ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर फॉर एड्रेस पिन हेड। तो यहाँ पे पिन कोड है, एड्रेस है, आपको लोकेशन कोड के हिसाब से आप जैसे लोकेशन कोड को मैप करोगे तो डायरेक्टली सिस्टम ही आपको एड्रेस सजेस्ट करेगा। ये बहुत ही अच्छा न्यू फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो वो बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे लोकेशन भी ऐड करना पड़ेगा, लोकेशन भी अपडेट करना पड़ेगा और लोकेशन ऑन रखोगे जैसे ही तो आपका ऑटोमेटिकली कौन सा एड्रेस से आप अप्लाई कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा और वो हिसाब से तुरंत ही आपको सजेशन का एड्रेस आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नई फैसिलिटी है जो आप नया रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करने जाओगे इन GST फॉर्म REG 01 उस टाइम पे भी आपको ये आपका जो लोकेशन कोड है, लोकेशन का जो है वो मैप आपको ऑन रखना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है चेंजेस इन द टेबल 4A ऑफ GSTR 3B में जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी आप GST इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उतनी ही ले पाओगे जितनी आपको ऑनलाइन आपको शो हो रही है, आपके GSTR 2B रिटर्न में जितनी दिख रही है उतनी ही आप क्रेडिट ले पाओगे। तो उसका भी आप यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। एंड एज पर द सर्कुलर नंबर 40 जो इश्यू हुआ था, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि 40/2021 जो है उसमें वहाँ पे मेंशन कर दिया गया था कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट फर्निश्ड इन GSTR 1। अगर आपके GSTR 1 में आपका जो सप्लायर है उसने अगर फर्निश नहीं किया है आपका डेबिट नोट और इनवॉइस की डिटेल तो उसके वो अगर फर्निश नहीं हुआ है तो वो जो रिटर्न है या वो इनवॉइसेस है या डेबिट नोट है उसकी आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। हेंस द टैक्सपेयर आर अलाउड टू अवेल ओनली दैट ITC विच इज़ अवेलेबल ऑन GSTR 2B जो रिटर्न है उसमें जितनी ही अवेलेबल होगी उतनी ही आपको मिलेगी और आप ले पाओगे। एंड विच इज़ ऑटो पॉपुलेटेड इन द टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। GSTR 3B जो आप रिटर्न है उसमें टेबल 4 में देखोगे तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होके वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे तो वो उतनी ही वैल्यू की आप GST ITC गोइंग फॉरवर्ड ले पाओगे। एंड अकॉर्डिंगली द सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ
excess ITC that can be availed by the taxpayer has been reduced। जो भी 0%, जो भी 5% है वो 5% को 0% कर दिया गया है। एंड द सिस्टम विल गिव नाउ द वार्निंग मैसेज इफ द टैक्स पेयर इंक्रीज द ऑटो पॉपुलेटेड ITC ऑटो पॉपुलेट हो रही है, उससे आप ज़्यादा ITC लेने की कोशिश करोगे तो आपको वार्निंग मैसेज भी अभी आना शुरू हो जाएगा। एंड इन द टेबल 4A ITC अवेलेबल। हाउएवर एज ऑफ नाउ, अभी तक तो उसको रोका नहीं गया। द टैक्स पेयर विल स्टिल बी अलाउड टू प्रोसीड एंड फाइल द रिटर्न विथ एडिट वैल्यूज। एडिट वैल्यू करके आप फाइल तो कर पाओगे, मगर गोइंग फॉरवर्ड ये अभी सिस्टम अगर वार्निंग मैसेज इश्यू कर रहा है तो गोइंग फॉरवर्ड डाउन द लाइन 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कभी ना कभी ये कंपल्सन भी हो जाएगा। तो आप अभी आपकी कोशिश यही करिएगा कि जो GSTR 2B रिटर्न है उसमें जितनी ITC आपको दिख रही है या आपको शो हो रही है उतनी ही ITC आप अभी गोइंग फॉरवर्ड लीजिएगा। तो ये बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट अपडेट थे, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल और काम आ सकते हैं। तो ये इसको कंप्लाई करते हुए आप अपना GSTR 3B या GST रिटर्न से या रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली एंड टाइमली टैक्स अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।